नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। जिस तरीके से पूरे देश भर से जो खबर आ रही थी बीएलओ की मौत की, बीएलओ लगभग जो है या तो आत्महत्या कर रहे हैं या तो काम छोड़ रहे हैं या नौकरी से रिजाइन दे रहे हैं, इस तरीके की खबरें अब आम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस बीच में एक सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, जो ट्विस्ट आ रही है, वो बिहार के पटना से आ रहा है। बिहार के पटना में राहुल गांधी की जो टीम है, कांग्रेस पार्टी की जो टीम है, वो वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में कोई आम लोग नहीं है, तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता और इंडिया अलायंस के तो है ही, साथ ही कई वकील हैं, कई ऐसे वकील हैं जो वो नेतृत्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर पटना हाई कोर्ट में, और वो दावा अब करने जा रही हैं जो किस तरीके से बिहार में वोट चोरी हुआ है, बिहार में एसआईआर के जरिए वोट काटा गया है। अब इस बात का प्रमाण जो है, पहले वो सबूत के साथ तो सड़क से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मीडिया के सामने लड़ाई लड़ ही रहा था, लेकिन अब वो कानूनी प्रक्रिया में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है, क्या अब चुनाव आयोग पर कार्रवाई होगा? क्योंकि कानून किस तरीके से बना हुआ है जिसके तहत आप न तो चुनाव आयोग पर कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, न तो कोई शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, न किसी थाना, पुलिस स्टेशन कहीं भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस पहल, एक तरीके से जो नई पहल शुरुआत किया है कांग्रेस पार्टी ने, नई पहल जिस तरीके से बिहार के पटना से शुरू करने की कोशिश कर रहा है कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्या अब इसको लेकर के चुनाव आयोग जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीएलओ की जो मौत हो रही है, इस मौत के कारण को छुपाने के लिए आप इनकी बेशर्मी हद पार कर दिया है। इसकी बेशर्मी आप इस तरीके से देख सकते हैं, जिस वक्त पर इनको जवाब देना चाहिए था, एसआईआर में इनको मौका देना चाहिए था, समय बढ़ाना चाहिए था, उस दौरान इनकी सैलरी बढ़ा करके कहा जा रहा है आपको उसी समय सीमा के अंदर में फॉर्म जमा करना होगा, फॉर्म जो है सबसे भरवाना होगा, भले उसमें किसी की जान क्यों न चले जाए। उनको जान से और उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, चुनाव आयोग को सिर्फ और सिर्फ उनको एसआईआर कराना है। वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में लगातार जो वहाँ पर तेजस्वी यादव जी हैं या फिर इंडिया अलायंस का तमाम नेता अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इन मामलों को लेकर के जोर शोर से उठाएंगे। विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, विधानसभा में हम इन तमाम मामलों को लेकर के हम जो है सदन में खड़े होकर के इन तमाम मामला को उठाएंगे और साथ ही साथ इन चीज़ों पर हम जोर देंगे जो आखिरकार ये रुकेगा कैसे। वहीं दूसरी तरफ अब वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चुनाव आयोग पर कार्रवाई की जो प्रक्रिया है, कानून बना है लेकिन कानून में संशोधन का भी तो कोई रास्ता होगा, कानून में कोई कुछ तो ऐसा लूप होल होगा जिसके तहत हम कार्रवाई या जिसके तहत हम शिकायत या कुछ पेटिशन डाल सकते हैं और उसको लेकर के हम कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर उससे पहले पटना हाई कोर्ट में जाकर के हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिहार में जिस तरीके के माहौल बना हुआ है, कभी किसी के घर पर बुलडोजर चल जा रहा है तो कभी वहां के गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी ये कह देते हैं यहाँ के गुंडे थर-थर कांपते हैं, 400 लोगों को हमने रेड लिस्ट में नाम हम शामिल किया है। आखिरकार वो लोग हैं कौन? इन तमाम मामलों को लेकर के विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जोरों शोर से मामला उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस महाशय ने जो 400 लोगों का नाम लिस्ट किया है, रेड लिस्ट में शामिल किया है, उसमें कौन लोग हैं? बिहार के एक तो आम लोग हैं, वह दूसरी तरफ आरजेडी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, ये लोग उसमें शामिल हैं और इन लोगों पर कार्रवाई करने की वो बात करते हैं कि विपक्ष को जो है एक तरफ दबाने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्या इससे बिहार चलेगा? क्या इससे जो मामला निकल कर आ रहा है एसआईआर का, क्या ये छुप जाएगा? बीएलओ की जो मौत हो रही है, क्या ये तमाम मामला जो है दरकिनार हो जाएगा? इस तरीके का मामला निकल करके आ रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले, जो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का ये मामला आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, जो सीजे साहब श्रीकांत और जो है कपिल सिब्बल के साहब के साथ जो है दोनों में काफ़ी तीखी नोक जो है उसमें बहस छिड़ गया था। बहस इस बात को लेकर के छिड़ गया था, जो एक तरफ एसआईआर का मामला, चुनाव आयोग का मामला, आज बीएलओ का मामला जो निकल करके आ रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था जो आखिरकार ये जो मौतें हो रही है ये आखिरकार कहाँ तक। दूसरी पहलू इसमें यह भी निकल करके आ रहा है, ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट जा करके ही क्या हो जाएगा, क्योंकि सरकार आप तो जानते ही है एकदम आंख नाक कान मुंह बंद करके बैठी हुई है। उनको भाई साहब चुनाव जीतना है, जहां जहां चुनाव होता है वहां एसआईआर को लेकर के जो है घोषणा हो जाती है चुनाव आयोग के जरिए, यानी कि चुनाव आयोग के कंधा पर बंदूक रख करके चलाना कह सकते हैं। अभी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर किस तरीके से एसआईआर समय एक निर्धारित कर दिया गया है, उस समय के तहत आपको जो है एसआईआर का तमाम प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। बीएलओ को साफ निर्देश दे दिया है। इसमें हजारों बीएलओ जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन तक करने को मजबूर हो गए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है, भैया हमें मौका दीजिए, हमें टाइम
टाइम दीजिए, हमें इतना जो आप ये 1 सप्ताह या 10 दिन 15 दिन का जो आप समय देते हैं, इस समय में कुछ नहीं होने वाला है। हमें समय दीजिए, हमें मौका दीजिए। और यही बात है, यही चीज़ें कहते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रही है, और वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है जो इन तमाम लोगों को एक तो समय दीजिए, और वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के जरिए जो है लगभग 10 लाख वोटरों का नाम काटने की प्रक्रिया जो है ये पहले से शुरू की जा चुकी है। इस बात का प्रमाण और पुष्टि हालांकि फॉरएवर न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं टीएमसी करती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर, मीडिया के सामने। लेकिन वहीं हम आपको ये भी बताते चले, जो चुनाव अगर पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो क्या एसआईआर जो है एक तरफ पूरे देश में जब ऐलान हुआ था, तो फिर अब जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ इस प्रक्रिया का कराने का क्या मायने और क्या मकसद निकल करके आता है। एक तरफ ये भी कहा जाता है हमने बिहार जीत लिया, हमने कई और अन्य जो हिंदी पट्टी जो क्षेत्र था हमने वो जीत लिया, अब पश्चिम बंगाल की बारी है। क्या उनके हाथ में उनको पहले से सब कुछ पता रहता है? आपने देखा होगा राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नयाब सिंह सैनी का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था, जो हम जीतने जा रहे हैं, अस्वस्थ हैं, हम तमाम चीज़ को लेकर के हमारी इतनी सीटें आ रही है, और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा था चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हाइड्रोजन बम फोड़ा था राहुल गांधी ने, वो तमाम चीज़ आपके सामने है। खैर हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, लेकिन वही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के तमाम नेता। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं हम आश्वस्त हैं, हम वहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। यही बात को लेकर के, यही तमाम चीज़ को लेकर के ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, और वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है जो हम अब सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और मामला जो है अब कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले से मोर्चा खोल चुके हैं। 2027 में चुनाव है, लेकिन अभी से वो प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से आपकी वोट काटा जा रहा है, किस तरीके से आपका नाम हटाया जा रहा है। जो लोग समाजवादी पार्टी के तरफ हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को किस तरीके से नाम काटा जा रहा है, इसको लेकर के वो लगातार चुनाव जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर जमीन से हो या फिर वो मीडिया से मुखातिब होकर के हो। ये तमाम मामला निकल करके आ रहा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के कैलकुलस जो है परिणाम क्या निकल करके आएगा? परिणाम ये निकल करके आ रहा है जो जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ जो एसआईआर के प्रक्रिया के तहत तमाम मामला निकल करके आ रहा है, वहाँ वोट चोरी का जो है सबसे बड़ा सबूत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई दो जगह वोट डाल दे रहा है, उनका कहीं नहीं, उनका दोनों जगह नाम है, और जो वाकई में जो जिंदा लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें निकल करके आ रहा है। यही बात कहते हुए नेता प्रतिपक्ष हो या फिर जिस प्रदेश में चुनाव होता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर ले या फिर समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है अखिलेश यादव का बात कर ले, ये तमाम लोग यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी एक बात बताते चले, जो ममता बनर्जी अब तो यहाँ तक ये कहते हुए दिखाई दे रही है, अगर किसी का नाम कटा, किसी कार्यकर्ता का नाम कटा, किसी व्यक्ति का अगर पश्चिम बंगाल में जो एक पार्टी समर्थित है अगर उसका नाम कटा, तो पश्चिम बंगाल में खून का जो है कहीं ना कहीं वो दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी डरावना होगा। इस तरीके की धमकी, इस तरीके की बात वो कहती हुई दिखाई दे रही है। वैसे में वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, जो अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है तो यहाँ पर हमारी सरकार बन रही है, काम की बदौलत हमने यहाँ पर काम किया, एजुकेशन तमाम सुविधा दिया है। लेकिन अगर वोट चोरी की जहाँ तक की बात है, हम इन तमाम मामलों को लेकर के खुलकर प्रदर्शन करेंगे।